नमस्कार दोस्तों। धीरे धीरे मंदिर के उद्घाटन की तारीख निकट आ रही है और उसी के क्रम में आज प्रधानमंत्री मोदी का एक ऑडियो भी रिलीज़ हुआ और उस ऑडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने यह जानकारी दी कि मैं 11 दिन के महाअनुष्ठान पर रहने वाला हूं और इस अनुष्ठान की उन्होंने शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से की। इसका मतलब कहीं न कहीं ये है कि 11 दिन तक प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके के अनुष्ठान पर रहने वाले हैं और एक अनुष्ठान को कंटिन्यूअस 22 तारीख तक करने वाले हैं। और सीधे तौर पे ये देखा जा सकता है कि एक राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी भक्ति भाव में डूबे रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि पूरे भारत में भगवान राम अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं और पूरा देश भक्ति भाव में झूम रहा है। यहाँ तक कि आपका राजा, आपकी जो सरकार है वो भी भक्ति भाव में डूबी है। इसी क्रम में सभी को निमंत्रण लगभग जा चुका है। पहले बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मुझे तो निमंत्रण आया ही नहीं, अगर निमंत्रण आएगा तो मैं जाऊंगा, और अगर मुझे निमंत्रण नहीं आएगा तो मैं कैसे भला जा सकता हूं। जब मुझे बुलाया जाएगा या फिर भगवान का बुलावा आएगा तो मैं जाऊंगा, मुझे निमंत्रण ही नहीं आया। मतलब दुनिया भर के आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन जब निमंत्रण आ गया है तब आधिकारिक रूप से बयान दिए जा रहे हैं कि हमारा पहुंचना तो मुश्किल है, कि ये तो प्रधानमंत्री मोदी एक इवेंट के तौर पे इसे पेश कर रहे हैं। भाजपा या बीजेपी इसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए यूज कर रही है। भगवान राम का मंदिर अभी पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो कंप्लीट अगर जब भगवान राम का मंदिर पूरा बना ही नहीं है तो फिर इसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कैसे हो सकती है, इसलिए हम नहीं जा सकते। या फिर ये बता रहे हैं कि जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ उसके दिए हुए निमंत्रण पे मैं कैसे आ सकता हूँ। आप देखेंगे, अगर आप इस समय मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या टीवी देखते हैं कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है कि लोग निमंत्रण पाने के बाद अब निमंत्रण से किसी तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन विपक्षी पार्टियों की भी अपनी समस्याएं हैं। बात करें अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी उस समय सपा के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोली चलवाई थी, उसकी उन्होंने भरपूर तरीके से राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश की। अपने मंच के भाषण के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए, मुस्लिम बाहुल्य सीट पर संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा भी था कि मैंने जब हिंदुओं पर या कारसेवकों पर गोली चलवाई मुझे इसका राजनीतिक लाभ भी मिला। इसी तरीके से कांग्रेस को भी निमंत्रण गया और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इस निमंत्रण में पहुंच नहीं पाएंगे और ससम्मान हम इस निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। कहीं न कहीं एक डर कांग्रेस के दिमाग में बना हुआ है कि अगर हम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचते हैं, भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन में पहुंचते हैं, तो हमारा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो हमसे छटक जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये भी जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या मुस्लिम समाज ये नहीं समझेगा या नहीं जानेगा कि वोट बैंक के खातिर हिंदू मुस्लिम को आपस में सांप्रदायिकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस ने ही की। जो मामला 1949 से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था या लोगों ने लगभग भुला ही दिया था, उसे 1986 में दोबारा से उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विवादित ढांचे का ताला खुलवाया और दोबारा से एक बार राम मंदिर की हवा जोर पकड़ने लगी। ताकि अगर आप इस मुद्दे को देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि कांग्रेस के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि माया मिली न राम। इनके पास हिंदू वोट रह गया और मुस्लिम समाज भी या मुस्लिम वोट भी कहीं ना कहीं इनसे छटकता चला गया और आने वाले 89 के चुनाव में इनकी करारी हार हुई। अब देखने वाली बात यह है कि ताला तो इन्होंने ज़रूर खुलवाया, लेकिन इस मुद्दे को ले उड़ी बीएसपी और आरएसएस, इनके हाथ से वो मुद्दा ही निकल गया। उसी दौरान बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने 1989 के बाद रथ यात्रा शुरू की और उस रथ यात्रा से बीजेपी और आरएसएस को अमूल चूक फायदा हुआ। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जिस फायदे के लिए अयोध्या में ताला खुलवाया था वो फायदा तो कांग्रेस को मिला नहीं और आज इनके सेकुलर छवि पे भी एक बड़ा प्रश्न उठने की कंडीशन में है। तो अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस को इसका राजनीतिक लाभ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, हालांकि इससे नुकसान ही होना है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाने से कांग्रेस के खुद
भीतर घमासान मची हुई है और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने या कुछ नेताओं ने सीधे सीधे चिट्ठी लिखकर इस पर आपत्ति जताई है। इसी क्रम में शरद पवार की पार्टी को भी निमंत्रण जा चुका है और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के प्रवक्ता ने यह आधिकारिक रूप से ये बयान दिया कि हम इस उद्घाटन समारोह में नहीं जा सकेंगे या नहीं सम्मिलित होंगे, क्योंकि बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है और ये निजी मामला है, धर्म निजी मामला है। इसी तरीके से सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी ये पार्टियां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगी और इनका कहना है कि धर्म बहुत ही निजी मामला है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि धर्म निजी कैसे हो सकता है? जिस धर्म से पूरा राष्ट्र चल रहा है, जब आप दूसरे धर्मों की नुमाइंदगी करने वाले लोगों के बीच जाके बैठते हैं, उनके समारोह में उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तब क्या धर्म निजी मामला नहीं होता है? सिर्फ हिंदुओं के लिए ही धर्म निजी मामला होता है? आज जब भगवान राम अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाले हैं और हर भारतीय का, हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, तब आप उसे आत्मग्लान महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरीके का छद्म आवरण बनाने की कोशिश वामपंथियों द्वारा भी की जा रही है। वामपंथी तो हालांकि हमेशा हिंदू और हिंदू सभ्यता से घृणा ही करते रहे हैं और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि राम मंदिर के प्रति हम अपनी घृणा का प्रदर्शन कैसे करें। तो उन्होंने सीधे सीधे एक प्रोपेगेंडा बनाना शुरू कर दिया कि धर्म एक निजी मामला है, जिससे जो भी निष्ठावान हिंदू है वो कुंठित महसूस करे और वो अपने धर्म, चाहे वो माथे पर तिलक लगाना हो, चाहे हाथों में कलामा पहनना हो, मंदिर जाना हो, वो उसमें शर्म महसूस करे और धीरे धीरे उसके प्रति उदासीन होता चला जाए। राम मंदिर के ऊपर हो रहे अनर्गल प्रलापों, बयानबाजी और विरोध को भारत की जनता किस तरीके से लेती है, इनको किस तरीके से जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।